बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ अरवी की बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दम अरवी मसाला। माशाल्लाह से ये वाली जो रेसिपी है ये बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। ढाबा स्टाइल दम अरवी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब अरवी ली थी। अरवी को मैंने अच्छे से साफ़ करके तो अच्छे से वाश करके इसको इस तरीके से कट कर लिया है। तो ज़्यादा बारीक इसको कट नहीं किया। तो अभी हम इसको कुछ मसाले लगाएंगे और फिर मैं इसको हल्का सा पहले फ्राई करूँगा 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अरवी की जो थोड़ी सी लेस होती है वो ख़त्म हो जाए। हाफ़ टी स्पून नमक लगाएंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर लगाएंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अभी हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और पहले अरवी को हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दम अरवी मसाला जो है वो तैयार करेंगे। अरवी को हल्का सा फ्राई करने के लिए अभी मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर अरवी डालेंगे। अरवी को अभी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अरवी को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी हम अरवी को ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो इसको रखते हैं साइड पे। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल दम अरवी मसाला तैयार करते हैं। तो अभी उसी ऑयल के अंदर मैं डालूंगा हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साबुत ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज चॉप किए हुए ये डाल दूंगा। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे नॉर्मल साइज़ के, जिनको बारीक कट कर लिया। टमाटर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत ही ये डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा डालेंगे पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर दही डालूँगा। 1 प्याली भर के मैंने दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लिया। तो इस टाइम पे दही डाल देंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हल्का सा कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अरवी फ्राई की हुई।
दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है। दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई की हुई अरवी। अच्छे से मिक्स करेंगे और अरवी को मसाले के साथ भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अरबी को मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तकरीबन हाफ गिलास। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला। ढाबा स्टाइल दम अरबी मसाला को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और सालन पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ टी स्पून खुश्क कसूरी मेथी। इससे इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही शानदार हो जाएगा। थोड़ा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल दम अरबी मसाला की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।